हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर निलाप। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। आप जानते होंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज, जिसको हम शॉर्ट में आईआईएससी बैंगलोर भी बोलते हैं, वहाँ पे समय समय पर अलग अलग डिसिप्लिन्स में पोजीशंस आती रहती हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ही कुछ पोजीशंस के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आईआईएससी बैंगलोर ने अनाउंस की हैं। ये परमानेंट पोजीशंस हैं। अप्रॉक्सीमेटली 34 पोजीशंस आई हुई हैं और इन पोजीशंस में कोई भी अप्लाई कर सकता है अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो किसी भी डिसिप्लिन में। तो यहाँ पे डिसिप्लिन स्पेसिफाइड नहीं है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता यहाँ पे नहीं दी गई है। इसके अलावा डिसिप्लिन भी स्पेसिफाइड नहीं है, जिस भी डिसिप्लिन के हो आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे एग्जामिनेशन होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा, जॉब ओरिएंटेड एग्जामिनेशन। उसके बारे में भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरीके से आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट आपके लिए बेनिफिशियल है तो वीडियोस को ज़रूर लाइक किया करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे हमें कंटिन्यूअस मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट हर बार लेकर के आते रहें। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये लिंक देख लीजिए। ये लिंक पीडीएफ का है और इस पीडीएफ को ओपन जैसे ही आप करोगे तो आप इस तरीके का एक पेज देख पाओगे। यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपके लिए हाईलाइट करता हुआ चलता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए कि इसका रिक्रूटमेंट जो नंबर है, एडवर्टीजमेंट नंबर, रिक्रूटमेंट-2/2026, ये 29 मई 2026 को रिलीज़ हुआ था। और यहाँ पे अगर देखें तो पोजीशन का नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट और टोटल मिलाकर के 34 पोजीशंस यहाँ पे अनाउंस हुई हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 13 है, एससी के लिए 5, एसटी के लिए 2 और ओबीसी के लिए 9 पोजीशन है। ये ग्रुप सी की पोजीशन है, परमानेंट जॉब्स है। पे लेवल 5 फॉलो होगा 29,200 से 92,300 तक का। और बैचलर्स डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में देख सकते हैं आप, बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट मिनिमम 50% मार्क्स इन द क्वालिफाइंग डिग्री। और एज लिमिट जो है वो 26 साल है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बस इतना ही दिया हुआ है, बाकी और कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह के बारे में यहाँ पे मेंशन नहीं है। अच्छा, यहाँ पे फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए 2 पोजीशन है, उसी का यहाँ पे स्टार बना करके लिखा हुआ है। अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आप इसको ज़रूर से देख सकते हैं। अब यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस को जल्दी से देख लेते हैं। कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। और यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा वो एक इंटरव्यू के आई मीन सॉरी रिटन टेस्ट के बेसिस पे, एक एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पे होगा, जो कि जॉब ओरिएंटेड एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको कहा जा रहा है। और यहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं होना है, 100% वेटेज इसी एप्टीट्यूड टेस्ट का होने वाला है। इन केस इफ एग्जामिनेशंस आर कंडक्टेड इन मल्टीपल सेशंस, द स्कोर ऑब्टेन्ड बाय ईच ऑफ द कैंडिडेट विल बी नॉर्मलाइज्ड। तो ये तो बात की बात है। जॉब ओरिएंटेड एप्टीट्यूड टेस्ट कब होगा? 5 जुलाई 2026 को। तो एग्जामिनेशन का भी डिटेल दिया हुआ है। इसके अलावा एडिशन टू पे इन द पे मैट्रिक्स एज पर 7th सीपीसी यहाँ फॉलो हो रहा है। इसके अलावा जो फिजिकली डिसेबल्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये पॉइंट एफ दिया हुआ है, इसको चेकआउट कर सकते हैं। बाकी हम नीचे स्क्रॉल करते हुए आते हैं, ऐसी और कोई भी इंफॉर्मेशन जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ। अच्छा, राइट, एक चीज़ और है यहाँ पे कि यस, सबमिशन एप्लीकेशन की बात अगर करें तो एप्लीकेशन किस तरीके से सबमिट करना है, ये टोटली ऑनलाइन सबमिट करना है। 29/5/2026 को इसकी शुरुआत हुई है और 18/6/2026 लास्ट डेट है इसकी सबमिट करने की। ऑनलाइन मोड में ही सबमिट करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इस लिंक के ऊपर, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में ही आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करेंगे, वैसे ही आप एक नए पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ इसको, जस्ट अ मोमेंट। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे न्यू टैब में तो अ, एक नया पेज ओपन हो जाएगा, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। और पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और फिर लॉगिन करना पड़ेगा। तो ये तरीका है यहाँ पे अप्लाई करने का। जल्दी से वापस आते हैं और भी बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। कोई हार्ड कॉपी भेजने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा uploading and submission of marks, cards and certificates in support of qualifications starting from class 10th onwards। तो यहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना पड़ेगा। तो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह को रेडी रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। राइट, जो फीस है, जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो आपको एक फ़ीस लगेगी जो बहुत ही नॉमिनल है। तो कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एससी एसटी, फिजिकली डिसेबल्ड, एक्स सर्विसमैन, ट्रांसजेंडर वुमेन, ये सारी के सारे लोगों को 50 रुपये फ़ीस देनी होगी। बाकी कैंडिडेट्स को 450 रुपये फ़ीस देनी पड़ेगी।
और प्रोसेसिंग फ़ीस यहाँ पे अदर कैंडिडेट शैल पे एन एप्लीकेशन फ़ीस ऑफ 450 एंड अ प्रोसेसिंग फ़ीस ऑफ 50। ध्यान दीजिएगा, बाकी कैंडिडेट्स को सिर्फ 50 और SC ST फिजिकली इन कैंडिडेट को सिर्फ 50 और बाकी कैंडिडेट्स को 450 रुपये। इसके अलावा फॉलो अप आफ्टर अप्लाइंग को देख लें तो कैंडिडेट शुड वंस अप्लाइड शुड विजिट द इंस्टीट्यूट वेबसाइट फॉर रेगुलर अपडेट्स। तो वेबसाइट से आपको रेगुलर अपडेट्स वगैरह मिल जाएंगे। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को ईमेल के ज़रिए ही इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। बाकी ये एनेक्चर्स हैं अलग अलग। ये सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी का जो फॉर्म है या सर्टिफिकेट आप कह सकते हैं, नीचे स्क्रॉल करते जाइए, ये भी सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी ही है। इसके बाद नीचे यहाँ पे ये अगेन ये OBC कैटेगरी के लिए ये एनेक्चर दिया हुआ है। इस तरीके से अलग अलग एनेक्चर्स दिए हुए हैं। बेसिक जो इन्फॉर्मेशन थी वो फ्रंट फर्स्ट पेज के ऊपर दी गई थी। तो उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।